तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम ऑलरेडी देकर आ चुके हैं और अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि सर मेंस की तैयारी करें या नहीं। तो इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे कि किसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए और किसे मेंस की तैयारी नहीं करनी चाहिए। देखो भाई, अगर बहुत सिंपल सी, बहुत अच्छी सी आपके फायदे वाली बात मैं आपको बताऊं, तो चाहे आपके कितने भी अटेम्प्ट हैं, मेंस की तैयारी तो देखो करना है, क्योंकि ये नहीं तो अगले पेपर का तो मेंस दोगे ही, क्योंकि बिना मेंस दिए तो आपका पेपर क्लियर होगा नहीं, आप बैंकर बन नहीं पाओगे, है ना। तो सिंपल सी बात देखो ये है, जिस भी स्टूडेंट ने एग्जाम अटेम्प्ट किया है या ये वाला एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया, आप नेक्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओगे, सबको मेंस की तैयारी करनी और थोड़े दिन प्रीलिम्स पढ़ के पैरेलली आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी होगी। ठीक है। अब उससे भी बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में यह रहता है कि सर सेफ अटेम्प्ट कितने थे सर, कट ऑफ कितना था सर। अब कहीं कहीं आपको ये रेंज बता दी जा चुकी है कि इतने सेफ अटेम्प्ट अगर आपके हैं तो आप मेंस की तैयारी करो। कई जगह आपको कट ऑफ भी ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इतना इतना कट ऑफ आएगा और प्लस माइनस वैल्यू आप करके उसमें चेक कर लो। तो देखो मेरे भाई, कट ऑफ जज करना उतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि कट ऑफ ना इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है ना। एग्जाम आपका कैसा आया है, और इस बार का अगर पेपर देखा जाए तो मोर और लेस डिफिकल्टी लेवल सबका बराबर ही था। हल्का फुल्का जो फ्लक्चुएशन आया है उसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा। फिर आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है, टोटल कितने स्टूडेंट पेपर देने गए थे, इन सारी चीजों पर जो है कट ऑफ आपका डिपेंड करता है। तो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ तो भैया आपको कोई नहीं बता पाएगा, है ना। और साथ के साथ आपको अपने दोस्तों के या आपने कहीं एनालिसिस देखा हो तो किसी व्यक्ति के अटेम्प्ट देखकर भी ज्यादा भयभीत नहीं होना है। हो सकता है आपके कम अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए, उस व्यक्ति के 85, 80 या 100 अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी चीज होती है ना। क्योंकि 100 अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ क्लिक 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 करके आ जाओ, सबमिट कर दो, 100 अटेम्प्ट हो गए। बट एक्यूरेट अटेम्प्ट्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आपके डिसेंट इनफ अटेम्प्ट्स हैं, आप 65 70 के आसपास हो, 70 के अराउंड आप हो, डिसेंट इनफ अटेम्प्ट्स हैं, एक्यूरेसी आपने 100% मेंटेन की है, तो कहानी ठीक है ना। तो किसी के बहुत अच्छे अटेम्प्ट देखकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, खासकर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। क्योंकि देखो रीजनिंग और क्वांट में तो आपको समझ में आएगा, सॉल्व हो गया, अरेंजमेंट बन गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर चीज पर विचार करना है ना। तो अब देखो भाई, ये भी आप नहीं सोच सकते कि सर पिछले साल का कट ऑफ हमारा इतना गया था, उसके आसपास हम अटेम्प्ट करके आए हैं पेपर में तो हमारा प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। नहीं, इस बार ना आपकी वैकेंसीज कम हो गई हैं, और वैकेंसी जब कम होती है तो कट ऑफ बढ़ जाता है, ऐसा ट्रेंड देखा गया है। हमने अभी कुछ दिन पहले एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का आपका रिजल्ट आया था, और एसबीआई पीओ का पेपर कोई आसान नहीं था, उसमें आप कट ऑफ देख सकते हो, कट ऑफ बढ़ गया था, वैकेंसी कम हो गई थी। ठीक है ना। तो अगर आप किसी ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जिसका 24-25 वाले रिजल्ट में कट ऑफ कम था, जैसे बिहार का 47, छत्तीसगढ़ 29, है ना, गुजरात 47, मध्य प्रदेश 49, महाराष्ट्र 44, तो ये मत सोचना कि सर हमने तो इसके आसपास के अटेम्प्ट कर दिए, हमारा प्री क्लियर हो ही जाएगा, है ना। तो इस धोखे में भी मत रहना, वैकेंसीज कम हो गई हैं और पेपर आप सभी ने अटेम्प्ट किया है। 80% पेपर आपका आसान था, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके किसी किसी शिफ्ट में आपको कुछ क्वेश्चन ने परेशान किया, कहीं कहीं क्वांट आपका कैलकुलेटिव आया, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग भी हम अपनी आगे की यात्रा डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वैकेंसीज में काफी अंतर है ना। तो किया क्या जाए, क्या हम सोचें, क्या हम करें, क्या से होगा सर। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो आपके सामने है, 3 तारीख को आपका LIC WO का एग्जाम है। ठीक है। 4, 5 या 11 में से किसी एक तारीख को आपका IBPS क्लर्क का एग्जाम है। 11 के लिए आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है मेजोरिटी का कहना है कि 4 और 5 को पेपर है, तो 11 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट 3, 4, 5 आपके ये एग्जाम्स हैं। तो अभी जो आपके पास ये 4, 5, 6 दिन है, उसमें मेंस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है,
बिल्कुल मेंस नहीं छूना है। 10, 12, 15 जितने घंटे आप पढ़ते हो, पूरा फोकस आपका इन दोनों एग्जाम्स के प्रीलिम्स पर होना चाहिए, है ना। ऐसा मत करना कि अभी मेंस पढ़ रहे हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मन में एक विचार आ जाता है ना कि अरे एसबीआई क्लर्क प्री तो दे के आए हैं, वही सेम तैयारी यहां पर करनी है, हम तो मेंस पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी आपको LIC डबल, अब देखो दिन में ना आपके 3 मॉक होने चाहिए। अब इस समय अभी जो आपका बचे हुए 3-4 दिन है, एक मॉक आप किसी भी टाइम पर दे रहे होगे, कोई भी टाइम हो सकता है वो, ठीक है। एक मॉक आपका LIC डबल की शिफ्ट के टाइम पर जाएगा, और एक मॉक आपका IBPS क्लर्क की शिफ्ट के टाइम पर जाएगा। अब हो सकता है किसी की इन दोनों एग्जाम की शिफ्ट सेम ही हो, ये भी मॉर्निंग में हो, ये भी मॉर्निंग में हो, तो आप बैक टू बैक 2 मॉक दे सकते हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आप कम से कम 2 से 3 मॉक डेली बेसिस पर लगाओ प्रीलिम्स के, ठीक है। पूरा फोकस प्री पर, ठीक है ना। इसके बाद हो सकता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो 12 अक्टूबर को IBPS PO मेंस का एग्जाम देने जाएं, है ना। तो उसके बाद जो आप IBPS PO मेंस की तैयारी करोगे, वहां पर आपका SBI क्लर्क मेंस की तैयारी ऑटोमेटिकली होती रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको अब चलना है। ये गलती बिल्कुल मत करना कि अभी SBI क्लर्क प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया, अभी मेंस शुरू कर दिया, मेंस पढ़ते जा रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से हम मेंस के लिए पढ़ तो रहे हैं, बट प्रीलिम्स को हमने दांव पे लगा दिया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी होती है कि जो एक ऐसा स्टूडेंट है जो ऑलरेडी मेंस की तैयारी करता हुआ आ रहा है पिछले 3-4 महीनों से, मेजरली मैं करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति आपसे काफी ज्यादा आगे है अभी, है ना। और इतने बचे हुए दिनों में आपको फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स के लिए और बाकी प्रैक्टिस के लिए भी, है ना। तो जितना मैक्स से मैक्स आप कवर कर सकते हो उतना आपको कवर करना है ना। सोचकर चलना है कि आप मेंस देने जा ही रहे हो और आपका एग्जाम है, क्योंकि जब अर्जेंसी वाली स्टेज में हम तैयारी करते हैं तो बहुत ज्यादा हम चीजें कवर कर लेते हैं और अच्छा हमारा लेवल डेवलप हो जाता है, ठीक है। फिर जैसा भी आपका क्लर्क प्री का रिजल्ट आए, मैटर नहीं करता, सब चीजों को अभी भूलकर पहले इन प्रीलिम्स पर ध्यान देना है। उसके बाद एकदम फुल फोर्स के साथ हमें लग जाना है मेंस की तैयारी में, और मेंस की तैयारी करते करते इन बिटवीन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर प्री क्लियर हुआ, बेहतरीन, हम मेंस दे के आएंगे। प्री क्लियर नहीं हुआ तो बाकी जो अपकमिंग मेंस है उनके लिए हमारी तैयारी पहले से ही हो जाएगी, उन एग्जाम्स के लिए हमें बहुत अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाएगा, है ना। क्योंकि ऐसा मत करना भाई, रिग्रेट वाली चीज काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ कई सालों से हमने देखी है। प्री ठीक ठाक ही जाता है, उन्हें अंदर से उम्मीद नहीं होती है कि हम मेंस देने जा भी रहे हैं या नहीं, वो पढ़ते नहीं है, प्री क्लियर हो जाता है, मेंस में कुछ कर नहीं पाते और फिर वो बहुत बड़ा रिग्रेट मन में रह जाता है, ठीक है जी। तो सेशन का कंक्लूजन ये निकला है, अभी बचे हुए 3 दिन में आप प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए, उसके बाद फुल फोर्स के साथ मेंस के लिए लग जाइए, चाहे आपके अटेम्प्ट्स कितने भी हो, ठीक है जी। तो बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार करते रहिए। किसी प्रकार की कोई भी सहायता आपको चाहिए हो, कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो, तो कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।